हुआ, इस पर मुझ पर आरोप लगा कि मेरे पास 98 लाख रुपए आय से अधिक है। 5 साल की जांच के बाद निष्कर्ष निकला कि मेरी आय से मेरा व्यय 58 लाख कम है और वो भ्रष्टाचार का मुकदमा पुलिस सरकार को वापस लेना पड़ा। बलात्कार के मुकदमे में जिस महिला ने गाजियाबाद के मुकदमा लिखवाया, आज उसी के खिलाफ कोर्ट में वह जाती है कि फर्जी मुकदमा लिखवाने को। देशद्रोह का मुकदमा रामपुर में लिखवाया गया जब आजम खान साहब थे, उस मामले में भी वादी के ही खिलाफ ही अंत में तथ्य साबित आए। आज भी मेरा पेंशन रुका हुआ है। मैं आपके सामने बताना चाहूँगा, 4 जांचें मेरी 2015 से आज तक सरकार लंबित रखे हुए है। पेंशन मेरी जो है पूरी नहीं मिल रही है। मैं बार बार अपनी बात कह रहा हूँ, लेकिन मैं सब के बाद भी कहना चाहूँगा कि मेरी अपनी व्यथा कथा मेरी है। यहाँ मेरा काम है कि जनता के लिए हम क्या कर सके वह आप तक। ऐसा माना जाए कि इलेक्शन पे क्या राय है? वन नेशन वन इलेक्शन मेरे ख्याल से कोई खराब चीज़ नहीं है। हम यह जरूर है कि ऐसे कोई भी कार्य लोगों के कंसेंसस से हो। निश्चित रूप से अगर वन नेशन वन इलेक्शन होगा तो वह देश हित में होगा, यह मेरा स्पष्ट मानना है। क्योंकि यहाँ पर मैं भाजपा, सपा और बसपा और कांग्रेस की निगाह से नहीं, मैं देश की निगाह से देखता हूँ। जैसे यदि मैं फिर कहूँगा, मैं सामान्यतः भाजपा के तमाम कार्यों का निंदक हूँ, लेकिन कोई मुझसे कहे कि 370 क्या है, मैं कहूँगा कि यह एक बहुत ही शानदार कदम था। मैं स्पष्ट कहना चाहूँगा जो देश हित का था। तो जो देश हित का मुद्दा है, मेरी निगाह में वन नेशन वन इलेक्शन यदि ईमानदारी से हो तो वह देश हित का मुद्दा है, इसमें स्वागत होना सर, चाहिए। आजाद अधिकार चुनाव भी लड़ेगी या समाज की सेवा ही करती रहेगी? आजाद अधिकार सेना एक नई छोटी पार्टी है। चुनाव हम लड़ेंगे। हम कितने सफल होंगे इसका कोई फर्जी दावा मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं नहीं कर पाता, लेकिन हम चुनाव लड़ेंगे। 2027 में सभी 403 स्थानों पे हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। और चुनाव लड़ने का हमारा एक और उद्देश्य यह होगा कि जो चुनावी प्रक्रिया में तमाम धांधलियां और भ्रष्टाचार हैं, उनके संबंध में भी हम कुछ बेहतरी के लिए कार्य कर सकें। देश प्रदेश की जनता को आपका क्या संदेश है? देखिए, मैं यही चाहूँगा कि जो बुनियादी सिद्धांत है अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार का विरोध, उसमें वे स्वयं आगे आवें और जाति और धर्म से उठ के जो बेहतर प्रत्याशी हो, मेरा हो, इनका हो, उसके प्रति ही लगाव रखें, उनको वोट दें। ये मेरी समूह से विनम्र प्रार्थना होगी। एक बात जरूर बता दें आप, क्योंकि आप राजनीति में आ चुके हैं, देखा जा रहा है कि राजनीति जो है नौकरशाही पे पूरी तरीके से हावी है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मैं इसे 100% सहमत हूँ। और देखिए, मैं समझता हूँ कि मैं जो राजनीति में आया उसकी स्थितियाँ आप असीम अरुण को देख लीजिए। असीम अरुण साहब हमारे आसपास के बैच के थे, उनके जैसे मामले अभी हम सेवा में हैं। असीम अरुण साहब के मामले में जिस दिन उन्होंने त्याग पत्र दिया उसी दिन स्वीकृत हुआ, उसी दिन उनको टिकट मिला। ऐसे मामले निश्चित रूप से इस बात को कि स्पष्ट संदेश देते हैं कि राजनीतिक और पुलिसिया और प्रशासनिक गठजोड़ इतना भयावह हो चुका है कि व्यवस्था में जो व्यक्ति पहले से अपने आप को किसी पार्टी के प्रति समर्पित कर चुका है, उससे किसी भी प्रकार से मेरी निगाह में निष्पक्ष न्याय, क्योंकि सामान्य बात तो ठीक है, लेकिन जहां किसी पार्टी बंदी के आधार पर कोई मामला हो, उसमें उससे कोई न्याय की अपेक्षा नहीं की जा सकती, क्योंकि उसको अपना राजनीतिक लक्ष्य पूरा करना है। सर, आज के इस परिवेश में वर्तमान में सर बुलडोजर और कानून व्यवस्था को किस दृष्टि से आप देखना चाहते हैं? मैं बुलडोजर, फर्जी एनकाउंटर, ठोक डालो, इन सब को एक ही चीज़ का एक्सटेंशन मानता हूँ। एक अधिरोपित मनमाने कार्य का, जिसमें पॉलिटिकल एजेंडा, मेरा माफिया बनाम तेरा माफिया, मेरा अपराधी बनाम तेरा अपराधी। एक कन्नौज के सांसद हैं सुब्रत पाठक, उन्होंने मंडी पुलिस चौकी है कन्नौज में, चौकी में घुस के उन्होंने पिटाई की। मैंने उसमें शिकायत की, अभी तक उनकी गिरफ्तारी तो छोड़ दीजिए, चार्जशीट तक नहीं गई है। वह मेरा ये माफिया में थे। तेरा माफिया में वो लोग हैं जो छोटे छोटे, मेरे जैसे मैं कुछ बोलूँगा, बोलने से पहले मेरी गिरफ्तारी हो जाएगी, कार्रवाई हो जाएगी। मैं तेरा माफिया में हूँ। करना चाह रहे हैं अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध। उसके संदर्भ में हमारी पार्टी की संत कबीर नगर में पार्टी हमारी
ध्येय पे सफल हो सके, उस ध्येय पे काम करना शुरू करे, वो ध्येय लोगों तक पहुंच सके। इसके लिए पार्टी की स्थिति को देखने, पार्टी को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ, जिस पर हम अभी पार्टी की चर्चा करेंगे। जहाँ तक प्रदेश स्तरीय कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर हमारी पार्टी का विचार है और स्थिति है, उसमें पिछले दिनों खास करके कुछ ऐसे मुद्दे जो लगातार चर्चा में रहे हैं, जिनमें एक बहुत बड़ा मुद्दा माफिया को लेके है। कौन माफिया है, कौन नहीं है। हमारी पार्टी का स्पष्ट यह मत है कि मौजूदा सरकार अपने यह जितने भी दावे करे कि वो माफिया विरोधी काम कर रही है, लेकिन ऐसा संभवतः पहली बार हुआ है कि इन्होंने मेरा माफिया और तेरा माफिया को इस हद तक विभाजित करके दिखा दिया है। श्री ब्रजेश सिंह इस सरकार में 30 साल बाद जेल से बाहर आए, जो किसी सरकार में नहीं छूटे, वो इस सरकार में छूटे हैं और जानकारी के अनुसार स्पष्टतया पुष्पित पल्लवित हो रहे हैं। तमाम ऐसे लोग हैं जिनके नाम व्हाट्सएप पे लगातार सर्कुलेट हो रहे हैं, जो मेरा माफिया के लोग हैं, जिनको पूरी तरह से संरक्षण हर जिले में प्राप्त है। इसके विपरीत जातीय आधार पे, धार्मिक आस्था आधार पे और राजनीतिक आधार पे माफियाओं का चयन करके एनकाउंटर किया जा रहा है, मारा जा रहा है। हमारा यह स्पष्ट आरोप है सरकार पे कि यह अकेली सरकार है जिसमें जेल में 2 बार हमले होके 2 बड़े माफिया, एक मुन्ना बजरंगी और एक बांदा में मुख्तार के लोग जेल में मारे गए। यह पहली सरकार है जिसमें लखनऊ के कोर्ट में एक माफिया जो विरोधी माफिया था उसकी हत्या हुई, जीवा की। यह अकेली सरकार है जिसमें पुलिस कस्टडी में अनीस और उसके भाई की हत्या हुई। उसके बाद भी जबकि वह लगातार चीखता रहा कि मेरी हत्या पुलिस कस्टडी में हो जाएगी। निष्कर्ष यह है कि हमारी पार्टी का यह स्पष्ट आरोप है कि यह सरकार माफियाओं को 2 निगाह से देख के पुलिस और एसटीएफ के बल पे उनका वर्गीकरण करके मेरा माफिया को संरक्षण दे रही है और तेरा माफिया को एलिमिनेट कर रही है, जो काम एक समय 90 के दशक में मुंबई पुलिस कर रही थी, जिससे बाद में दाऊद इब्राहिम की तरह के जो फेनोमेनन पैदा हुए। ये सब कहते हैं और जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम मुंबई पुलिस की देन थे, वहाँ के अफसर भी स्वीकार करते हैं। आज की तारीख में दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की पुलिस और एसटीएफ इसी प्रकार कुछ लोगों को संरक्षित करके पुष्पित पल्लवित कर रही है और उनके विपक्षियों को नेस्तनाबूद करने का काम कर रही है। ये हमारी पार्टी का हमारा स्पष्ट आरोप। सर, अधिकार से जो एनकाउंटर हुआ उसको आप किस तरह लेते हैं? देखिए, मंगेश यादव के एनकाउंटर को भी हम इसी श्रेणी में मानते हैं जहां जाति राजनीतिक बिंदुओं को देख के, और यह अकेला एनकाउंटर नहीं है, हम उस लंबी श्रृंखला का एक और नया सीरीज मानते हैं। कुछ दिन पहले प्रयागराज में सीजेएम ने इसी प्रकार से एक एफआईआर के आदेश दिए फर्जी एनकाउंटर में। औरैया में एक एसपी पर फर्जी एनकाउंटर का एफआईआर हुआ। झांसी में मिस्टर यादव एक थे मुलजिम, उनके एनकाउंटर हुआ, उसके मामले में पुलिस ने एफआईआर का आदेश दिया। मंगेश यादव के मामले में जो तथ्य, जैसे एक मिस्टर शाही हैं डिप्टी एसपी, वो चप्पल पहन के बिना कोई तैयारी किए एनकाउंटर साइट पे दिख रहे हैं। 2 दिन पहले उनके पिता से हमारा प्रतिनिधिमंडल गया था आज़ाद अधिकार सेना का उनके गांव। मैंने उनके पिता से बात की, राकेश यादव से। वह जो तथ्य बता रहे हैं वो लोमहर्षक हैं। वह कह रहे हैं कि 2 दिन पहले आई उनके परिवार में लोग उनकी पत्नी को और बच्ची को गाली गलौज किया, मारा पीटा और उसका मोबाइल तक छीन लिया। तो मैं इसको प्रथम दृष्टया एक गंभीर मामला मानता हूं। मैंने मानवाधिकार आयोग में मैंने भी इसमें शिकायत की है और मुझे उम्मीद है इसमें न्याय होगा। क्या ये फेक एनकाउंटर है? जो तथ्य आ रहे हैं वह असीम संदेह को पैदा कर रहे हैं। फेक एनकाउंटर है नहीं है, उस पर मैं निर्णयात्मक टिप्पणी किसी मामले में नहीं कर सकता, इस पर भी नहीं कर सकता। लेकिन गंभीर शंका, जितने तथ्य आए हैं, जो बातें आप लोगों ने, मीडिया वालों ने मेहनत करके जो तथ्य सामने रख दिए हैं, वह इस मामले को पूरी तरह से संदिग्ध बनाते हैं। सर, आज़ाद अधिकार सेना का मूल उद्देश्य क्या है सर? देखिए, हमारी एक छोटी और नई
पार्टी है, इसका मूल उद्देश्य हमने जो रखा है, जिसके लिए हम अपना प्रयास आप कर रहे भी हैं। एक पुलिस अधिकारी रहे, तो मंगेश यादव की हत्या को लेकर के आप एक पुलिस अधिकारी के नजरिए से कैसे देखते हैं? क्या हो सकता है ये? मैं इनकी बात को 1 मिनट से कह दूं। आज़ाद अधिकार सेना का मूल उद्देश्य अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार का विरोध है और हम उसके लिए ही काम करते हैं। इनका जो प्रश्न है उसका मंगेश यादव की जो घटना आप एक है, पुलिस अधिकारी रहे हैं, तो जो इनकाउंटर मंगेश यादव का हुआ है तो आपको पता है, तो आप उसको किस नजरिए से देख रहे हैं? आपका अपना इस पर मेरा क्या? अपना नजरिया, मैंने वही कहा, जो तथ्य मेरे पास सामने आए उनके हिसाब से मुझे इस घटना के संदिग्ध होने के बहुत अधिक आसार दिखते हैं। इस संबंध में आपने कोई कार्रवाई लिखी है कि ऐसा हो सकता है? बिल्कुल कहीं मैंने- न्यायालय में चैलेंज किया आपने? नहीं, मैंने इसी संदर्भ में जो मेरे पास साक्ष्य और सबूत हैं उनको मैंने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को प्रेषित किया है। मैंने शिकायत भेजी है, वहाँ शिकायत पंजीकृत हुई है, एक चीज़। दूसरी बात, मैंने मंगेश के पिता से बात की है और हमने उनको आश्वस्त भी किया है और कहा है कि जब भी उन्हें कोर्ट में जाना होगा, हमारी पार्टी उस मामले में उनके साथ पूरी तरह खड़ी रहेगी। सर, पुलिस सेवा के दौरान ऐसा आपके साथ क्या हुआ जो आपको अलग अख्तियार अपनाना पड़ा, अपना रुख अलग करना पड़ा? देखिए, मैं इसको यह कहूँगा कि सरकार को यह हक है, सरकार ने मुझे, मैं खुलेआम कहूँगा कि यह कहते हुए कि मैं कार्य करने योग्य नहीं हूँ, मुझे निकाला सेवा से। मैं जानता हूँ कि मैं फिजिकली भी फिट हूँ, मेंटली भी अलर्ट हूँ और काम लायक काम भी कर पा रहा हूँ। मेरा यह स्पष्ट मानना है कि सरकार ने जो मुझे निकाला वह निश्चित रूप से सिर्फ और सिर्फ इसीलिए कि मैं एक असुविधाजनक अफसर रहा, इसीलिए निकाला। लेकिन उसके बाद भी जो हमारे वश में है, सरकार की सेवा करना, लोगों की सेवा करना, वो हम लोग कर रहे हैं। सर, कुछ इसके और लिए है? आप असुविधाजनक थे आप? निश्चित रूप से जो ताकतवर लोग थे, जैसे मुझे याद है उस समय, अगर आपको याद होगा कि उस समय जो बिकरू कांड हुआ था, बिकरू कांड में